बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का ऐलान किया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल बन चुकी है, जिसका स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मुस्तकबिल में इसकी डिमांड मज़ीद बढ़ने वाली है। इस कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे एनरोल होना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं पोर्टल की जानब। व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर पोर्टल नजर आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा है जी एआई स्किल ब्रिज। अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कोर्स किन की तरफ से करवाया जा रहा है। व्यूअर्स, ये कोर्स करवाया जा रहा है एआई स्किल ब्रिज की जानब से। एक्ट एआई स्किल ब्रिज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, इनका जो है वो तकरीबन 1 महीने पहले इनके साथ जो है वो इश्तराक हुआ है। मतलब ये पार्टनर बने हैं। हायर एजुकेशन कमीशन भी का और फिर नेफ्टी को तो आप जानते हैं, एक नामवर अदारा है जो कि फ्री कोर्सेज करवाता है पूरे पाकिस्तान में। तो ये कह सकते हैं कि ये चारों पार्टनर्स मिलकर जो है वो ये कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, ये वजीर आजम पाकिस्तान की जानब से फुली फंडेड कोर्स होगा। कोर्स मुकम्मल होने पर हायर एजुकेशन कमीशन की जानब से अप्रूव्ड जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। एक तो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिकली जो है वो एआई स्किल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मतलब सिखाए जाएंगे। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि इस वक्त जो है वो अगर रियलिटी शेयर की जाए तो अब जब भी कंप्यूटर साइंस के हवाले से कोई जॉब्स आती हैं तो ये जो है वो क्वालिफिकेशन डिमांड नहीं की जाती कि बीएस कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं या एमसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं या एमएससीएस वाले, ये नहीं, बल्कि डाटा साइंस या फिर एमएस कंप्यूटर साइंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर अभी आप बेरोजगार हैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने के बाद, अगर ये आप कोर्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको जो है वो जॉब मिलने के चांसेस हो पैदा हो सकते हैं। इस कोर्स में आपको किसके काबिल बनाया जाएगा? पहले नंबर पर आपको जनरेटिव एआई सिखाई जाएगी, जिसमें चैट जीपीटी, इमेज जनरेटर्स हो गया और बहुत से टूल्स होते हैं, ठीक है? वो आपको सिखाए जाएँगे। सेकंड नंबर पर जो है वो एजेनेटिक जो है वो ए जेनेटिक एआई जो है वो आपको सिखाया जाएगा, जिसमें जो है वो आपका प्लान हो गया एआई के हवाले से, एआई एजेंट्स किस तरह से बनाते हैं, ठीक है? और मज़ीद टास्क को किस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ एआई एप्लीकेशंस बनाना आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एचईसी स्मार्ट क्लासरूम्स आपको लर्निंग के लिए मिलेंगे। एक्सपर्ट एआई इंस्ट्रक्टर्स आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट एआई को जो है वो अवेयरनेस इनिशिएटिव है, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानब से है। आल डिसिप्लिन, सबसे अहम चीज जो है ना, जो सबसे अहम चीज है वो मुझे ये नजर आई है कि जब भी एआई का या कोई आईटी कोर्स अनाउंस होते हैं तो कहा जाता है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑल डिसिप्लिन्स, यानी कि इन कोर्सेज के अंदर जो है वो वही लोग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो इस वक्त किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो किसी भी डिग्री के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। चाहे वो बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, वो एडीपी कर रहे हैं, बीएसआईटी कर रहे हैं, मतलब कोई किसी भी सब्जेक्ट में वो मास्टर कर रहे हैं। ओपन टू स्टूडेंट फ्रॉम एवरी फील्ड, मतलब कि आपका ताल्लुक अरेबिक के साथ भी है तो आप कर सकते हैं, आपका ताल्लुक इंग्लिश के साथ है आप कर सकते हैं, आपकी डिग्री इस्लामिक स्टडी है तो आप कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ ये कहने का मकसद है कि सिर्फ जो है वो आईटी या कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंजीनियरिंग फील्ड्स, तमाम आर्ट्स फील्ड, तमाम साइंस फील्ड, तमाम बिजनेस फील्ड, सब फील्ड जो है वो यहाँ पर जो है वो एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो जेंडर भी आ जाता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है वो इसमें एनरोल हो सकते हैं। नेशन वाइड रीच इंगेजिंग यूथ फ्रॉम ऑल प्रोविंस, यानी पूरे पाकिस्तान, आपका ताल्लुक सुबह सिंध से है, बलोचिस्तान से है, एजीके से है, आप जो है वो यहाँ पर पंजाब से हैं, मतलब पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है तो आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं, पीसी यूजर्स हैं, ब्राउजर ओपन करें और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है एक्ट एआई। सिंपल एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहले लिंक आ रहा है जी एक्ट एआई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एआई स्किल ब्रिज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पोर्टल इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा और इसके साथ-साथ जो है वो आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 8 वीक्स का कोर्स होगा, 8 हफ्तों का ये कोर्स होगा, ओके? अब सिंपल आप कॉर्नर में देख सकते हैं रजिस्टर नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके 5 स्टेप्स हैं। यहाँ पर जो है वो बड़े केयरफुली आपने इसको देखना है, एक छोटी-सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसल करवा सकती है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आएगा, उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, ये ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड जेंडर पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दिया गया है। आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो मेल के ऊपर क्लिक करके जो है वो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब थर्ड स्टेप आ चुका है। अब बताना है जी आप किस यूनिवर्सिटी में इस वक़्त तालीम हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, तकरीबन पाकिस्तान की 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो यहाँ पे शामिल किया गया है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, मैं सबसे अहम चीज़ बताऊँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तमाम यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे शामिल किया गया। अब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बताएँगे कि आप कौन से डिसिप्लिन में कर रहे हैं। अकाउंटिंग मतलब सारे डिसिप्लिन मौजूद हैं, यहाँ से आपने अपना डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है। ये बात करने के बाद डिग्री प्रोग्राम बताना है जी, डिग्री प्रोग्राम कौन-सा है कि आप बीएस कर रहे हैं, आप एमएस कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप एमफिल कर रहे हैं, ठीक है? आप जो भी कर रहे हैं वो सारा आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स 4th स्टेप आ चुका है। हमने यहाँ पे अवेलेबिलिटी बतानी है। आपकी जो है वो 1 हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है? फिर यहाँ पर आपने टाइमिंग बता देनी है कि अगर आप मंडे को क्लास लेना चाहते हैं तो आप किस टाइम अवेलेबल होंगे, ठीक है? ये आप डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी यूनिवर्सिटी की भी चल रही होगी। वहाँ पे देखें जी फ्री पीरियड या फ्री लेक्चर आपका कौन-सा है, ठीक है? उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है? अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं, जो आपको टाइम मैनेज है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 9 से 11 आपका लेक्चर फ्री है, 11 से 1 है या फिर यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे मैं 1 से 3 कर देता हूँ कि मंडे को भी मैं 1 से 3, मैं ट्यूसडे को भी 1 से 3, मैं वेडनेसडे को भी 1 से 3 जो है वो अवेलेबल हूँ, ठीक है? हमने जो है वो 3 जो है वो यहाँ पे स्लॉट सेलेक्ट करने हैं क्योंकि 1 हफ्ते में 3 दिन ही क्लासेस होनी हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म आपका आ गया है, जो डाटा आपने ऐड किया है। रिव्यू एक्सरसाइज़ सारा कुछ यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज़ सॉरी बोल दिया मैंने। यहाँ पे आपने अपनी जो है वो रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन को एक बार रीड करना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है? अगर मिस्टेक हुई तो बाद में वो ठीक नहीं होगी अगर एक बार सबमिट करवा दिया, तो आपने यहाँ से वो सारा केयरफुली रीड करना है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको अपडेट करना है, अदरवाइज़ फिर आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आपने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपकी प्रोफाइल होगी, नीचे अवेलेबिलिटी टाइम है, उसके बाद आपने सिंपल सबमिट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो देन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यू आर रजिस्टर्ड, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद एक्ट एआई, वी विल बी इन टच सून। यानी कि अब आपका जो है वो डाटा वेरीफाई किया जाएगा कि वाकई आप जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। शायद वहाँ पर यूनिवर्सिटी से जो है वो आपकी जो है वो वेरिफिकेशन करवाई जाए, फिर फर्दर जो है वो आपकी मोबाइल नंबर की मदद से या फिर आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो मेल आ जाएगी। जो भी इनका फर्दर हुआ, इन्होंने कोई टेस्ट लेना लेना हुआ, कोई डेमो शेमो लेना हुआ, तो या फिर फाइनल जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो सकती है। तो व्यूअर्स इस एआई कोर्स के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।